हेलो नॉलेज के दीवानों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो मैं मोहम्मद दानिश अहमद फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो पर। और दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इतनी सारी 10-12 छुट्टी हो गई हैं, ठीक है। तो थोड़े बहुत हेल्थ इशू थे जिसकी वजह से छुट्टी हो चुकी है हमारी, लेकिन अब आप टेंशन फ्री हो जाएं। अब आपको डेली बेसिस पर जैसे पहले क्लास मिलती थी ऐसे ही आपको क्लास मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने इसमें सारे मेथड्स पढ़ लिए थे, ग्राफिकली मेथड भी पढ़ लिया था, एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ लिया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ लिया था, और आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। और हमने पिछली वीडियो में 3.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर ली थी और आज हम नेक्स्ट इसका लेने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 14 से, ठीक है। क्या है? फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर, बेंगलोर में एक बस स्टैंड से, इफ़ वी बाय 2 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, ठीक है। तो 2 टिकट लेता है मलेश्वरम के और 3 टिकट लेता है यशवंतपुर के, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट देता है वो 46 रुपये। और इसी तरह से 3 टिकट लेता है मलेश्वरम के और 5 टिकट लेता है यशवंतपुर के और टोटल कॉस्ट देता है 74 रुपीज़। तो फाइंड द फेयर्स, यानी उनका किराया, फेयर्स माने किराया बताना है आपको, फ्रॉम द बस स्टैंड, यानी बस स्टैंड से उनका किराया कितना होगा मलेश्वरम का और यशवंतपुर का। और इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की ही हेल्प से करना है। हो तो जाएगा किसी भी मेथड से, आंसर भी सेम आएगा, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करके बताना है, ऐसा बुक वाला बोल रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो सबसे पहले जो हमसे पूछता है उसी को आप लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ टिकट्स, लेट द नंबर ऑफ टिकट्स फॉर मलेश्वरम, ठीक है। तो मलेश्वरम के हमने नंबर ऑफ टिकट मान लिया कि x हैं। लेट द नंबर ऑफ टिकट्स फॉर यशवंतपुर, ठीक है, यशवंतपुर। तो यशवंतपुर के लिए हमने मान लिया y हैं, ठीक है। अब देखिए 2 टिकट लेता है मलेश्वरम के, तो x इंटू 2 यानी कि 2x, ठीक है। 3 टिकट लेता है यशवंतपुर के और हमने माने y, तो 3 इंटू वाई दैट इज़ 3y। और ऐसा सब कुछ करने पे जब आप उसको जोड़ दोगे तो कितने रुपए देता है वो? 46 रुपीज़। तो यहाँ पर लिख देंगे 46, ठीक है सर। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? देखिए, इसको आप बोलेंगे 2x प्लस 3y, ठीक है, और 46 इधर आएगा माइनस का और इक्वल टू में 0। देखिए, जो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रहा हूँ उसमें ज़रूरी है कि इक्वल टू की साइड पे 0 होना चाहिए, ठीक है सर। तो अब आप इसको लेंगे क्या? 1 इक्वल टू की साइड बोल रहा हूँ मैं, यानी कि राइट हैंड साइड पर 0 होना ज़रूरी है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपसे क्या कह रहा है कि 3 टिकट लेता है मलेश्वरम के, तो भाई 3 इंटू एक्स, मलेश्वरम का आपने x माना है तो 3 इंटू एक्स तो 3x हो जाएगा, प्लस उसके बाद में 5 टिकट लेता है यशवंतपुर के, ठीक है। तो 5 जब लेता है तो यशवंतपुर के y हैं तो 5y हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा करने पे कितने देता है? 74 रुपीज़ देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा आपका 5y, और 74 इधर आके माइनस का 74 और राइट हैंड साइड पे 0 बचेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलने वाले हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रही होंगी, ठीक है। अब देखिए, इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैं एक सेपरेट जगह पे यहाँ पर उतार लेता हूँ और फिर मैं आपको 1 बाई 1 इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा क्रॉस मेथड से। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 2x प्लस में 3y और माइनस में 46 और इक्वल टू में 0, और यहाँ पर मैंने ले लिया है 3x और प्लस में 5y और माइनस में 74 और इक्वल टू में 0। तो क्रॉस मेथड से कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम x पर आएंगे, तो x अपॉन,
अब देखिए जिस पर भी आते हैं हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं, इसको समझ लीजिए ऐसे ढक लीजिए, आपने छोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 3 की मल्टीप्लाई इधर करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है। तो सर 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, माइनस का 74 में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 इंटू माइनस का 74, ठीक है। फिर माइनस का साइन लेते हैं, क्या लेते हैं सर, माइनस का साइन लेते हैं, और माइनस का साइन लेते हैं और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 इंटू माइनस का 46, ठीक है सर, इक्वल टू y अपॉन। अब सर जैसे ही y पर आओगे, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, y को यहाँ पर प्लस का लेते हैं और फिर उसको पलट लेते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि y को माइनस का ले लो, क्या कर दो, y को माइनस का ले लो और पलटने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए y को माइनस का ले लीजिए, y पर आए तो y वाली टर्म्स को ऐसे ढक के ख़त्म कर दीजिए और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 74 में, तो 2 इंटू माइनस का 74, ठीक है। अब फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। 3 इंटू क्या कर दोगे, 3 इंटू माइनस का 46, ठीक है। आई होप सो के आपको ये सब दिख रहा होगा, और इक्वल टू 1 अपॉन। अब जैसे ही आप 1 के अपॉन में आएंगे, ठीक है, 1 एक आपने ले लिया है, तो यहाँ पर फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है आप इनको ऐसे करके ढक लीजिए, तो 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, और बीच में माइनस का साइन आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट देखिए 3 टर्म आ गई, पहली टर्म, फिर इक्वल टू दूसरी टर्म, फिर इक्वल टू तीसरी टर्म, तो पहली टर्म को आप लिख लीजिए पहले सॉल्व करके, यानी कि x अपॉन, देखिए 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, ठीक है, और 3 सत्ते 21 और 1 22, ठीक है, 222, और ये माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा, ठीक है। भाई 5 के मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर में करते हैं तो उसका हाफ करो, यानी कि 46 का आधा कितना हो जाएगा, 23, और 1 लगा दो 0, ठीक है, इक्वल टू माइनस का y। अब माइनस का y अपॉन, ठीक है, तो माइनस देखिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 74 में, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 148 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, और 46 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा, 3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है, और इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्योंकि 10 में से 9 जाएगा तो 1 ही बचेगा। अब देखिए x अपॉन, ठीक है, ये कितना बचेगा सर, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का y अपॉन माइनस का 10, और इक्वल टू में यहाँ पर आपका बचेगा 1 अपॉन 1, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे x अपॉन 8 लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आपको ये ऊपर कर देते हैं हम, x अपॉन 8 लेते हैं तो इसकी कंपेयर करेंगे 1 अपॉन 1 से, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x की तो x आएगा, 8 की करेंगे तो 8 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइनली कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है, ठीक है सर। अब देखिए इधर मेरे पास में यहाँ पर मेरे पास में जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए दूसरा वाला पार्ट क्या है आपका, y अपॉन में 10 इट इज़ इक्वल टू 1/1, तो 1/1, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके 3 पार्ट बनते हैं सॉल्व करके, तो पहले वाले पार्ट की कंपेयर लास्ट वाले से करते हैं और दूसरे वाले पार्ट की कंपेयर भी लास्ट वाले से ही करते हैं। तो 1 की देखिए दोनों तरफ फ्रैक्शन है और इक्वल टू का साइन है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो y की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा सर आपका, y आ जाएगा, तो y आ जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10 1 से 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई, ठीक है। तो मलेश्वरम के कितने माने थे आपने, x, यानी कि आपने 8 टिकट लिए मलेश्वरम के, ठीक है, और यशवंतपुर के कितने माने थे आपने, y, तो y की जगह कितना है आपका 10, यानी यशवंतपुर के जो टिकट आपने लिए हैं वो कितने लिए हैं, 8 लिए हैं। चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, मलेश्वरम, ठीक है, तो मलेश्वरम के 8 टिकट हो गए, और यहाँ पर आप लिख सकते हो यशवंतपुर, ठीक है। तो यशवंतपुर के कितने लिए आपने, 10 टिकट लिए हैं। आई होप सो के ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी डाउट है इसमें तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पे मैंने सारे मेथड बहुत ही डीपली एक्सप्लेन आपको कर दिए हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, एग्जाम्पल 15, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p,
पी की कौन सी वैल्यू के लिए, ठीक है, डज द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है गिवन बिलो नीचे, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो यूनिक सॉल्यूशन है, मैं आपको थोड़ा सा रफ करके बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो यूनिक सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है सर? यूनिक सॉल्यूशन में आप ऐसा मानते हैं कि A1/A2 इट इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसा होता है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है सर। अब देखिए सर, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए अब स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 आपको दे रखी है, ठीक है, तो इसको आप क्या मानेंगे, A1 की जगह कितना दे रखा है यहाँ पे 4, ठीक है, B1 की जगह कितना दे रखा है यहाँ पर P, ठीक है, और C1 की जगह कितना दे रखा है यहाँ पर 8, ठीक है ना। तो A1 की जगह 4, B1 की जगह कितना है P, और C1 की जगह कितना है 8, ठीक है। A2 की जगह कितना दे रखा है सर आपको, यहाँ पर 2 दे रखा है। तो यहाँ पर y के साथ क्या है, तो B2 की जगह कितना हो जाएगा 2, एंड द C2, तो C2 की जगह कितना हो जाएगा 2, तो तीनों तरफ ही 2 2 2, तो 2 2 2, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है सर, A1/A2 इट इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, यस, ठीक है। तो सर A1 की वैल्यू कितनी है 4, A2 की वैल्यू कितनी है 2, इट इज़ नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है सर P, और B2 की वैल्यू कितनी है सर 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा सर, यानी कि 4 इट इज़ नॉट इक्वल टू P, मतलब P की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर नहीं होनी चाहिए। P की वैल्यू 4 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे 4 रख देंगे, देखिए 4 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, अगर आपने यहाँ भी 4 रख दिया तो ये तो सेम हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और अगर ये वाला रेशो और ये वाला रेशो यानी A1/A2 B1/B2 बराबर आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन कहाँ से होगा, नहीं हो सकता। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो इन्हें अनइक्वल होना पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ पर P की वैल्यू 4 कभी भी नहीं रख सकते। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P, ठीक है। तो P की जितनी भी वैल्यू हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 4, ये ध्यान रखना, एक्सेप्ट 4, क्योंकि 4 इट इज़ नॉट इक्वल टू P आया है, यानी कि एक्सेप्ट 4 यानी 4 को छोड़कर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन विल हैव a unique सॉल्यूशन, ठीक है सर। तो मैंने जो है इसका पूरा आंसर आपको लिख के बता दिया है कि 4 को छोड़कर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 4 को छोड़कर कोई भी नंबर पुट करेंगे तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा लीनियर इक्वेशन का, राइट, ठीक है सर। तो अब चलते हैं आप कौन से क्वेश्चन पर, एग्जाम्पल नंबर 16 पर। एग्जाम्पल नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए ये लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किस वैल्यू के लिए कहलाया जाएगा, ठीक है। तो सर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है कि A1/A2 इट इज़ इक्वल टू B1/B2 इट इज़ इक्वल टू C1/C2। दोस्तों ये मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, ये एक एक चीज़ ये मैंने 10 20 20 25 बार आपको बताई है, आप पिछली वीडियोस देखना जरूर, ठीक है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, A1/A2 इट इज़ इक्वल टू B1/B2 इट इज़ इक्वल टू C1/C2। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल आ जाता है तो क्या कहलाता है सर, क्या कहलाता है, अगर यहाँ पर नॉट इक्वल आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, पैरेलल लाइंस कहलाएगा, नो सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ नॉट इक्वल टू आ जाए शुरू में ही तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, यस। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में तीनों साइड ये भी इक्वल ये भी इक्वल ये सब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पर देखिए A1 इक्वल टू क्या है सर K, B1 इक्वल टू क्या है सर 3 एंड द C1 इक्वल टू क्या है माइनस का K-1 K-3, ठीक है सर। ये माइनस भी ज़रूर ले लीजिए, आप चाहें तो माइनस भी ना लें क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा रेशो में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। A2 की जगह कितना है सर 12
B2 की जगह कितना है सर K, A2 की जगह 12 है, B2 की जगह कितना है K है, एंड C2 की जगह कितना है सर माइनस का K। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है सर। तो A1/A2 हमें क्या चाहिए, A1/A2 इट इज़ इक्वल टू B1/B2 इट इज़ इक्वल टू C1/C2। सर तीनों बराबर क्यों ले रहे हो, अरे भैया उसने बोल तो दिया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इसलिए ले रहे। तो A1 की जगह कितना रखोगे K, A2 की जगह कितना रखोगे 12 इक्वल टू B1 की जगह कितना रखोगे 3, B2 की जगह कितना रखोगे सर K, और इट इज़ इक्वल टू C1 की जगह रखोगे माइनस का K माइनस में 3 और अपॉन माइनस का K। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा था कि आप माइनस लें या ना लें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशो में तो माइनस कैंसिल होना ही है, ठीक है सर। अब देखिए अगर आप इन दोनों की कंपेयर करते हैं, फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की, यानी कि K/12 इट इज़ इक्वल टू K माइनस 3 अपॉन में K, ठीक है। चलिए तो देखिए K की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो K² हो जाएगा, और K की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 12K और माइनस 12 कितने हो जाएंगे 36, यानी कि 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए K² माइनस में 12K और प्लस का 36 इक्वल टू में 0, इसको इधर लिया है तो माइनस का होगा, इसको इधर लिया है तो प्लस का होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा फिर तो 0 बचेगा, ठीक है सर। अब देखिए 36 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 36 है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टराइजेशन मेथड क्या बन गया सर आपका, ये फैक्टराइजेशन मेथड। तो 36 और यहाँ पर 12, तो 36 भी चाहिए 12 भी चाहिए, तो 6 36 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 बनेगा। तो इसको आप करेंगे K² माइनस में 6K माइनस में 6K और प्लस में 36 और इक्वल टू में 0। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 वही पुरानी वाली कहानी, 4 टर्म्स बन गई, तो K को कॉमन ले लो तो K माइनस 6 बचेगा, यहाँ से माइनस भी कॉमन लो और 6 भी कॉमन लो, तो यहाँ K बचा, माइनस बाहर आया तो यहाँ माइनस होगा, 6 छंग 36 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो आपके पास में क्या बनेगा सर, सॉल्यूशन बनेगा आपके पास में K माइनस 6, जो बाहर बाहर वाले हैं K माइनस 6, और दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया हमने K माइनस में 6 और इक्वल टू में 0, ठीक है। तो यहाँ से K की वैल्यू देखिए, इसके बराबर K माइनस 6 के बराबर 0 रखेंगे तो भी 6 आएगा, इसके बराबर रखेंगे तो भी 6 आएगा। तो हर हालत में यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 6 आ रही है। अब आप क्या करेंगे सर, अब मैं सेकंड और थर्ड की कंपेयर करता हूँ, यानी कि 3/K और इक्वल टू में K माइनस 3 अपॉन में K, ठीक है। चलिए तो K की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए इधर, तो K² हो जाएगा, और K की इसमें करेंगे तो माइनस का 3K हो जाएगा, ठीक है। और इस K की इस 3 में करोगे तो भी 3K आपका बन जाएगा, ठीक है। तो सर इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए K², ठीक है, माइनस का 3K, ठीक है। देखिए बहुत से लोग K से K ये 3K से 3K काट सकते हैं, फिर 1 बना सकते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 सॉल्यूशन इसके पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इसको भी इधर लिया है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बचा 0, तो ये हो जाएगा आपका K² 3K माइनस का 6K हो जाएगा और इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अगर इस 6K को मैं उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 6K, फिर K से K कट जाएगा तो K की वैल्यू आ जाएगी 6। वो गलत नहीं है, सही है, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल ईमानदारी से देखेंगे तो गलत कहलाएगा। क्यों, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का मतलब है कि इसके 2 आंसर आने चाहिए। तो आप यहाँ से इस K को ना काट के आप K को कॉमन लेंगे, और जैसे ही K कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा K और यहाँ पर बचेगा 6 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से K की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो K बराबर 0 आ जाएगा, और इसके बराबर 0 रखेंगे तो K की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी 6 ही आई है दोनों बार में, तो K की वैल्यू 0 और 6 आई है, और यहाँ पर K की वैल्यू कितनी आई है सर, 6 आई है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि देयरफॉर, ठीक है, वो पूछ रहा था ना कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ K, ऑल, देयरफॉर इसको ऑल हटा देते हैं, देयरफॉर वैल्यूज़ ऑफ K, ठीक है,
तो वैल्यूज ऑफ के दैट satisfied both the condition, ठीक है, दोनों तरह की कंडीशंस में इज़ के इक्वल टू 6, ठीक है। तो देखिए कंडीशन पहली वाली हो, यानी कि यहाँ पर जो आपने लिया है केस 1, ठीक है, केस फर्स्ट, और यहाँ पर जो आपने लिया है ये है आपका केस सेकंड, ठीक है। तो कोई सा भी केस आप ले लीजिए, कोई सी भी कंडीशन आप ले लीजिए, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ के दैट सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशन, केस 1 और केस 2 दोनों में के बराबर 6। भाई अगर आप यहाँ पर देखिए के की वैल्यू 0 भी है, अगर आप यहाँ पे 0 रख दें, देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो कोई कहानी बनी नहीं रही। तो के की सिर्फ एक वैल्यू क्या है 6, के की जो है वैल्यू आई है 6, ये एक 6 एक ऐसी वैल्यू है कि इसको अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने काफ़ी दिन बाद ये वीडियो अपनी बनाई है, ठीक है। तो एक हेल्थ इशू की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब आपको डेली बेसिस पर वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमने इस वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखा है। जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट मोड पर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने इसके इंट्रोडक्शन में भी बताया, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल नंबर 15 किया है और फिर एग्जाम्पल नंबर 16 भी किया है। और दोस्तों ये हमने जो एग्जाम्पल किए हैं, इसके बाद में अगर आप नई वाली बुक एनसीईआरटी की देखेंगे तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड ही नहीं है सर, ठीक है। उसमें बस वो नई चीज़ें अब ये काट पीट कर डाल दी हैं। अब मैं आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल दोनों को अच्छे से कवर कर सकूँ इन क्वेश्चंस के थ्रू। ये आरडी और आरएस के ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने एक्सरसाइज 3.4 तक भी कर लिया, अब हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। और आप नई वाली बुक देखेंगे तो वहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 पर ही एंड कर दिया है चैप्टर को। तो आप देखिए आप बोर्ड के हिसाब से कितना कम सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि आपको पुरानी बुक से पढ़ाऊँ ताकि आपकी आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा जैसी बहुत अच्छे और हाई लेवल की एडवांस लेवल की प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।